ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल मिन नासिरिन यंसुरुना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ान ईमान सरकारे सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम पूरी बशरियत को करबला के मक्तल से खिताब कर रहे हैं और एक सवाल और एक मुतालिबा है हुसैन का, मगर एक शर्त के साथ। मुतालिबा नुसरत का है, मगर ये नुसरत हुसैन को सबसे नहीं चाहिए। जो नासिर हो उससे मदद चाहिए। हल मिन नासिर, या यूं कहूं कि मदद करेगा वही जो नासिर हो। हर एक हुसैन का मददगार नहीं बन सकता। हुसैन मजलूम को मैंने अर्ज किया सिपाही नहीं चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम अली मकाम को सिपाही नहीं चाहिए, हुसैन को नासिर चाहिए। सिपाही बेशऊर हो सकता है, मगर नासिर कभी बेशऊर नहीं होता। सिपाही बेशऊर होता है, लिहाजा वो ये फर्क नहीं पहचान पाता कि कुरान सर पे लाया गया है या नेज़े पे, और धोखा खा जाता है, मैदान बदल देता है। सिपाही बेशऊर हो सकता है, लिहाजा रिसालत पे मोतरिज हो जाएगा। सिपाही बेशऊर हो सकता है, लिहाजा अपना गुनाह रहबर पे डालता है। मैं क्या कह रहा हूं, आप जरा पहचाने हुआ क्या है। ये कज़िया हकमियत मुतालिबा खुद ही किया और फिर अली ही पे डाल दिया। तो सिपाही और नासिर, इसमें बहुत फर्क है। सिपाही बाशऊर होता है। मैं आज आपके सामने एक सिपाही की तारीख और एक नासिर की तारीख रखना चाहता हूं, और फिर पहचाने के सिपाही किसे कहते हैं, नासिर किसे कहते हैं, और हमें किसे आइडियल बनाना है। यूं तो सरकारे सैयदुश शुहदा ने खुद ही वाज़े किया है हल मिन नासिर कह,
हमें नासिर चाहिए। और ये याद रखिए, कल मैंने एक जुमला कहा था और थोड़ी सी वजाहत की थी कि सिपाही के लिए उम्र के एतबार से बालिग होना जरूरी है। नाबालिग उम्र का सिपाही नहीं बन सकता, मगर नासिर के लिए उम्र के एतबार से बालिग होना जरूरी नहीं है, शऊर के एतबार से बालिग होना जरूरी। यही वजह है, मैंने कल एक वाकया आपके सामने एक जुमला अर्ज किया कि अबू सईद खुदरी के बेटे को रसूल इस्लाम ने वापस कर दिया कि सिपाही बनने आया है तो बालिग होना चाहिए, लेकिन नासिर के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। दलील आइए देखिए, दावत जुलशीरा में नबी करीम ने क्या कहा था कि आज जो मेरी रिसालत की गवाही देगा वो मेरा सिपाही होगा, वो मेरा नासिर होगा, और जिसने नुसरत की वो उम्र के एतबार से बालिग नहीं था, शऊर के एतबार से बालिग था। अब ये अलग बात है कि ये उम्र की बहस, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये उम्र की बहस जिसको आजकल हमारे उर्दू न बोलने वाले जवान उम्र की बहस कहते हैं, ये इमामत में होती ही नहीं है। ये बहस इमामत में नहीं है, लेकिन मैं अपनी दलील के लिए जाविया आपके सामने रख रहा हूं। आज जो मेरी रिसालत की गवाही देगा वो मेरा नासिर होगा, और अमीर कायनात ने नुसरत की गवाही दी, और नुसरत की सिर्फ यही नहीं, जहां जहां नासिर की जरूरत थी उस मैदान को उठा के देख लीजिए। सिपाही वाला मैदान हो तो फिर उम्र की शर्त है, लेकिन तलवार नहीं चलनी हो, शऊर से मैदान जीतना हो, फिक्री मैदान जीतना हो, तो फिर पैगंबर इस्लाम को हुक्म आता है, ए नबी इनसे कहिए तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने। और अब पैगंबर इस्लाम ने उनकी तरफ से भी बच्चों को दावत दी, अपनी तरफ से भी बच्चे को लेके गए, उनकी तरफ से कोई बच्चा नहीं आया, इसलिए कि वहां कोई शऊर का बालिग न था। मगर नबी की तरफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पैगंबर इस्लाम लेके गए। अब यह भी एक अलग बात है कि पूरे मदीने में बात तो बच्चों की गई थी, मगर नबी को दो ही ऐसे बच्चे नजर आए कि जिन्हें मैदान शऊर में लेके नबी गए। इसलिए करना क्या है, वन्नजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होगी। एक बात और पता चली कि लानत के लिए बाशऊर होना जरूरी है। मेरे जवानों गौर करना, बेशुमार 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 बेशुमार
ये मुबाहिला बता रहा है, ये शऊर का मैदान है। फन्नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत शऊर के साथ होगी। मैं फिर आपको, मेरा अपने जवान भाइयों, एक मैसेज दे रहा हूं। इसका मतलब लानत जज्बात के इजहार का नाम नहीं है। लानत जज्बात के इजहार का नाम नहीं है, बल्कि शऊर के साथ लानत पड़ी जाएगी। जब शऊर के साथ लानत होगी तो लानत होगी, गाली नहीं होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस फर्क को पहचानिएगा तो शऊर चाहिए। नासिर बाशऊर होता है, बेशऊर हो सिपाही होता है। और फिर होता क्या है, आएगा मैदान में किसी के साथ देगा किसी का। यानी सिपाही मैदान बदल देता है, मगर नासिर मैदान नहीं बदलता। सिपाही मैदान बदलता है, नासिर मैदान नहीं बदलता। पढ़िए तारीख, एक सिपाही की तारीख है। तारीख ने उसका नाम जुबैर बताया। ये सिपाही है, दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। तारीख पढ़िए। हम क्यों आइडियल नहीं बना सकते सिपाही को? इसलिए कि सिपाही मैदान बदल सकता है। कौन है जुबैर? साबिकुल ईमान लोगों में जुबैर का शुमार है। मक्के से हिजरत करके मदीने आने वालों में जुबैर का शुमार है। मेरे जवान भाइयों, एक तारीख है, जाहिर है तज्जिया करने के लिए मुझे तारीख पढ़नी पड़ेगी ताकि अपनी दलील को नतीजा दे सकूं। मैं सिर्फ एक एक लफ्ज में आगे बढ़ूंगा। जुबैर का किरदार जाके तारीख में तफसील से आप पढ़िए। जुबैर वो हैं कि जिन्होंने मदीना सरकार को कबूल नहीं किया। और फिर मैं कहूंगा, मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं, मैंने सरकार मदीना नहीं कहा। सरकार मदीना और है, मदीना सरकार और है। जुबैर ने मदीना सरकार को कबूल नहीं किया, बैयत नहीं की, किसी की बैयत नहीं की, अली के हामी बने रहे। यहां तक के जो 6 नफरा कमेटी थी उसमें भी जिसने अली को वोट दिया था उसका नाम जुबैर है। यही नहीं, जब बीबी सैयदा का घर जलाया गया तो सबसे पहले तलवार लेके मदीने में हमला करने वाले का नाम जुबैर है। यह अलग बात है कि अरेस्ट कर लिया गया, हुकूमत ने कैद कर लिया, तलवार चला ना सके, मगर निकले हमले के लिए तलवार लेके। जुबैर वो हैं कि जब जनाबे सैयदा ने वसीयत की है तो अपनी वसीयत में एक गवाह जुबैर को बनाया। मैं सोच रहा था कि सिद्दीका ने जुबैर को गवाह क्यों बनाया। शायद सिद्दीका बताना चाहती थी जुबैर आज ही पहचान लो, जो अली का नहीं होता फातिमा उससे राजी नहीं होती। मगर जुबैर को गवाह बनाया। पढ़ते रहिए तारीख,
आपको जुबैर के किरदार मिलेंगे जंगों में पैगंबर इस्लाम के साथ अली के हमरकाब रहे, मगर जब अमीर कायनात की जाहिरी हुकूमत आई तो फिर आप तारीख कहती है कि जब अली ने हुकूमत में हिस्सा न दिया तो आप जो अब तक मक्के से हिजरत करके सवाब वाली हिजरत कर रहा था, उसने अब फिर मदीने से मक्के को एक हिजरत की, मगर यह वो हिजरत थी कि जिसने जुबैर को लानती बना दिया। इसलिए कि आप हिजरत दीन के रास्ते पे नहीं हो रही है। और तारीखों ने लिखा कि जुबैर ने जिस वक्त जाने का इरादा किया, अमीर कायनात ने जुबैर को टहोका भी दिया। जुबैर देखो खबरदार, साजिश का हिस्सा न बनना। या अली हम तो उम्रा करने जा रहे हैं। और अब तारीख कहती है कि जंगे जमल में अमीर कायनात के मुकाबले में पूरा लश्कर लेके आ गए। देखिए तारीख कैसे करवट बदल रही है। अगर ये सिपाही न होता, अब मैं फिर जुमला तारीख को तारीख से मिला रहा हूं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर किसी के दिल में हुकूमत की लालच हो तो वह सिपाही तो बन सकता है, नासिर नहीं बन सकता, चाहे उसे वक्त का इमाम ही दावत क्यों न दे। इसीलिए पेशरे साहब हुसैन के लश्कर का हिस्सा न बन सका, क्योंकि उसे हुकूमत की लालच थी। अब तारीख आपकी निगाहों के सामने, हुकूमत चाहता था, लिहाजा नासिर नहीं बन। मगर जुबैर के साथ भी वही आ गया जमल के मैदान में। अमीर कायनात के सामने लश्कर आ चुका है कि अमीर कायनात ने आवाज दी, जुबैर इधर आओ। जुबैर आए। जब जुबैर अमीर कायनात की तरफ जाने लगे तो जुबैर के लश्कर में से एक सिपाही ने कहा कि अब जुबैर की खैर नहीं, जा रहे हैं अली कत्ल कर देंगे। दुश्मन भी देखिए अहले बैत को कितना पहचानता है कि दूसरा फौरन खड़े होके कहता है खबरदार, वो जिंदा वापस आएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अली ने मुलाकात को बुलाया है, बनी हाशिम किसी को धोखे से नहीं मारते। मैं फिर तारीख को तारीख से मिलाऊंगा। क्या कहा? बनी हाशिम, बनी हाशिम। अली नहीं कहा बनी हाशिम किसी को धोखे से नहीं मारते। अब तारीख ने फिर करवट बदली। तारीख लिखती है हानी के घर जनाब मुस्लिम मौजूद है। हानी ने कहा है मुस्लिम, मैं इब्ने ज़ियाद आने वाला है मेरी इयादत के लिए। जब मैं शेर पढ़ूं तलवार लाके इब्ने ज़ियाद की गर्दन उड़ा देना, इब्ने ज़ियाद की गर्दन उड़ा देना। तारीख कहती है कि हानी के घर जनाबे हानी इब्न उर्वा के घर आया इब्ने ज़ियाद इयादत के लिए। और अब जनाबे मुस्लिम को इशारा कर रहे हैं, शेर पढ़ा जिसमें यह इशारा था कि आओ कत्ल कर दो, मगर नहीं आए। उसने फिर दूसरी बार शेर पढ़ा। इब्ने ज़ियाद मुतवज्जे हो गया, कहता है कि ये कैसे शेर पढ़ रहे हो? जो हानी का गुलाम था वो कहता है कुछ नहीं, असल में बुखार की कैफियत में है। अजीजान ईमान यानी दुश्मन का हरबा दुश्मन ही पे इस्तेमाल कर लिया। एक साला
इब्ने ज़ियाद चला गया, समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बस जल्दी से निकला। अब जो निकला और मुस्लिम आए तो हानी इब्ने उर्वा ने कहा, मुस्लिम इतने इशारे करता रहा, तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? मुस्लिम ने आवाज दी, अयादत को आया था, लड़ने नहीं आया था। अयादत को आया था, लड़ने नहीं आया। अजीजा ने ईमान जरा गौर करे कायनात के किरदार बनी हाशिम का क्या बता रहा है। याद रखना, अगर तुम नासिर हो तो कभी किसी को धोखा न देना। नासिर धोखेबाज नहीं होता, नासिर धोखेबाज नहीं होता। बुलाया, जुबैर आए, मौला कायनात का जुबैर याद है, एक दिन हम और तुम बैठे हुए थे, तुम मुझे देख देख के खुश हो रहे थे कि पैगंबर इस्लाम आ गए, और उन्होंने पूछा, जुबैर तुम अली को देख के मुस्कुरा रहे हो? तो तुमने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अली को देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती। तो उस वक्त रसूल ने कुछ कहा था। जुबैर के चेहरे पे एक रंग आया और चला गया। उसे याद आया, अमीर कायनात ने कहा, याद है नबी ने फरमाया था, जुबैर अली को अली से मोहब्बत है। उस दिन खबरदार रहना, जब तुम जंग के मैदान में अली के मुकाबले में आओ तो समझ लेना कि तुम बातिल पे हो, अली हक पे है। जब अली के मुकाबले में आना तो समझ लेना कि तुम बातिल पे हो, अली हक पे है। ये सिर्फ एक जुबैर नहीं है, बल्कि जुबैर जहां खड़े हैं वहां के हर एक के लिए नबी का ये जुमला सनद है। नबी का ये जुमला सनद है कि अगर अली के मुकाबले में आए तो समझ लेना कि अली हक पे, तुम बातिल पे हो। हर एक के लिए सनद है कि तुम बातिल पे हो, लिहाजा याद रखना, बातिल पे होने की सनद नबी ने दे दी। अब लाख कोई उसे खताए इज्तिहादी की चादर में ढांकता रहे, नबी ने कह दिया। याद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुबैर अमीर कायनात के पास से उठा, अब लश्कर में नहीं रुका, खैमे में गया, बेटा पीछे पीछे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर देखा, वो अपना सामान समेटा, कहा ये क्या? कहा मुझे अली ने नबी के जमाने की एक हदीस याद दी, एक वाकया याद दिया जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद, लिहाजा मैं अली से लड़ूंगा नहीं, मैं मैदान छोड़ के जा रहा हूं। देखिए, अगर बेटे की अच्छी तरबियत ना हो तो वो बाप से किस तरीके से कलाम करता है। एक मर्तबा जुबैर से अपने बाप से बेटा कह रहा है कि ये बताओ, अली ने हदीस याद दिला दी या अली की तलवार से डर गए? या अली की तलवार से डर गए? कहता है मैं खुद मौजूद था उस मौके पे, मैं मैदान छोड़ के जा रहा हूं। जुबैर मैदान से निकले कि एक शख्स ने आके जुबैर को कत्ल किया। सर जुबैर का लेके अमीर कायनात की खिदमत में आया, या अली मैंने जुबैर को कत्ल कर दिया, मैंने आपके दुश्मन का सर कलम किया, मुझे इनाम से नवाजा जाए। मौलाए कायनात ने देखा और एक जुमला कहा, सदक रसूलुल्लाह अल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार।
रसूल इस्लाम ने सच कहा था कि कातिल भी जहन्नमी, मकतूल भी जहन्नमी। अजीजान ईमान, इतना आसानी से तर्जुमे से बात हल नहीं होगी। सवाल है ना, अमीर कायनात ने कहा रसूल इस्लाम ने सच कहा कि कातिल भी जहन्नमी, मकतूल भी जहन्नमी। सवाल यह है कि जुबैर तो मैदान छोड़ के चला गया, अली से तो लड़ भी नहीं रहा है, तो जब अली से लड़ने का इरादा तर्क कर दिया तो जहन्नमी क्यों? और अगर जुबैर दुश्मन अली था और उसने कत्ल किया तो कातिल जहन्नमी क्यों? यह कैसे मुमकिन है? आखिर क्या वजह है? जुबैर जहन्नमी कैसे? जुबैर का कातिल जहन्नमी कैसे? या जुबैर जहन्नमी हो या कातिल जहन्नमी हो, यह क्या वजह है? दूसरा सवाल तो वही मजमे ने अमीर कायनात से कर भी लिया, कहा या अली, ये तो आपके दुश्मन का सर कलम करके लाया है, ये जहन्नमी कैसे? अमीर कायनात ने कहा सुन, इससे पूछो, इसने जुबैर को मैदान में नहीं मारा, जुबैर को धोखे से मारा जब वो मैदान छोड़ चुका था, और मारा इस्लाम के लिए नहीं, माल की लालच में मारा। इनाम की लालच में मारा। मेरे जवान भाइयों याद रखना, इसका मतलब यह है कि अगर मारिफत के साथ अमल ना हो, लालच में अमल हो, तो अली भी इनाम नहीं देते। आया था इनाम मांगने, अमीर कायनात ने इनाम दिया, यही इनाम मिला जो रसूलुल्लाह की हदीस सुना दी कि जहन्नमी है। अब सवाल जुबैर के लिए, मैं अपने मौजू पे हूं, मुझे सिपाही का किरदार बता रहा हूं और नासिर का फर्क बताना है। जुबैर क्यों जहन्नमी? मैदान छोड़ दिया, लड़ नहीं रहा है, फिर जहन्नमी क्यों? अजब नहीं अमीर कायनात आवाज दें, कुरान पढ़ो, कुरान मजीद की आयत आवाज दे रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। दो चीजें हैं, एक फासिद होना, एक मुफसिद होना। फासिद होना यानी खुद खराब हो जाना, एक मुफसिद होना यानी दूसरों को भी खराब करना। अल्लाह ने कहा हम मुफसिद को पसंद नहीं करते। फासिद हो सकता है कि हमारा महबूब कभी बन जाए, जब उसे अपना जुर्म का एहसास हो जाए और निदामत के साथ माफी मांग ले, तो हम फासिद को बख्श देते हैं, मगर मुफसिद को नहीं बख्शते। अब चाहे जिस लिबास में जो भी फसाद फैलाएगा, अगर फसाद फैला रहा है, अगर फसाद फैला रहा है, तो अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। लिहाजा याद रखना, मुफसिद फिलहाल ना बनना। और ये भी है, कुरान की आयत है, उलमा बैठे हैं कि मुनाफिक भी फसाद करता है तो कहता है हम फसाद थोड़ी कर रहे थे, हम तो इस्लाह कर रहे थे। और
कभी कभी इस्लाह के चोले में फसाद छिपा दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो सिपाही होता है वो इनके धोखों में आ जाता है, जो नासिर होता है वो पहचानता है। इसलिए कि नासिर बाशऊर होगा। लब्बैक या लब्बैक या जिंदाबाद 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह फासिद को, कभी वो खुदा और उसके दरमियान है, उसने गुनाह की नेदामत का इजहार किया तो माफ कर दे, मगर मुफसिद जिसने फसाद फैलाया उसे पसंद नहीं करता, मगर ये कि वो अपनी हुज्जत तमाम कर सके। जिनको उसने वरगलाया या बहकाया है उन तक हकीकत पहुंचा दे। अब यहां से पहचानिएगा क्यों कातिल है, क्यों जुबैर जहन्नमी है। एक किरदार सिपाही का, दूसरा किरदार नासिर का। तारीख का फर्क पहचाने। करबला के मैदान में हुर को रात ही में यह बात समझ में आ गई कि हुसैन हक पे है, हुसैन हक पे है, मगर हुर शबे आशूर हुसैन की तरफ नहीं आए। हुआ क्या? हुर सुबह आशूर जब मैदान सज गया, दोनों लश्कर आमने सामने है। अब हुर आए और आके कहते हैं पेशरे साथ जंग टलेगी कि होगी। पेशरे साथ कहता है अब जंग टलने की कोई गुंजाइश नहीं है, पहला तीर मैं चलाऊंगा। तो हुर कहते हैं कि तो फिर सुन, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं, इसलिए कि तू बातिल पे है, हुसैन हक पे है। फैसला करके खामोशी से हुसैन तक जाना हुर के लिए आसान था, मगर इस पूरे लश्कर के सामने अपना फैसला सुना के जाना बहुत मुश्किल था। ए हुर खामोशी से क्यों न गए? हुर आवाज देंगे सिपाही नहीं हूं, नासिर हूं। सिपाही नहीं हूं, नासिर हूं। क्या मतलब? का याद रखना, सिपाही अपने को तो बचाता है, मगर जिसको गुमराह किया उसकी इस्लाह नहीं करता। करबला में मैं अकेले नहीं आया, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर आया था। अगर ये लश्कर मेरी पैरवी में है तो मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं हुसैन की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब कल महशर में कोई ये ना कहे, कल महशर में कोई मेरा दामन ना पकड़े कि हुर तुम ही लेके आए थे। हुर कहेंगे अगर मेरी पैरवी में आए
तो अगर यहां तक मेरी पैरवी में आए हो तो अब मैं जहां जा रहा हूं वहां तक मेरी पैरवी में आओ, वरना अब यहां के बाद अपने नफ्स के जिम्मेदार तुम होगे। मैंने तुम्हें नहीं बहकाया, मैंने मैदान में हक और बातिल का ऐलान कर दिया। यही जिंदाबाद 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुर में और जुबैर में यही फर्क था। अव्वल तो वो हक पहचाना, तब भी हक का साथ नहीं दिया, बल्कि मैदान छोड़ के भागा और अपने को तो बचा के चला गया। जिनको लाया था उन्हें नहीं बताया कि अली हक पे है। लिहाजा अल कातिल वल मक्तूल। बहुत अहम मसला है मेरे जवानों। कभी जज्बात में आके किसी के अकीदे से खेल ना जाना, इसलिए कि अगर कभी शर्मिंदगी हुई और तुमने माफी मांग भी ली तो उसकी भी तो इस्लाह जरूरी हो जाएगी, जिसको तुमने जज्बात में लाके। लिहाजा ख्याल रखना, नासिर बनना है। हुआ क्या, फिर किरदार पहचानिए। जुबैर सिपाही था, लिहाजा वाकया सुना। एक ही वाकया, जुबैर को उसने मैदान छोड़ तो दिया मगर हक का साथ दिया नहीं। मगर फिर पढ़िए तारीख, ये कौन है जो इतने दिनों तक अली के साथ था मगर साथ रह नहीं सका। इसका मतलब यह है कि साथ होना कमाल नहीं है, साथ देना कमाल है। अब फिर एक नासिर को पहचाने। जुबैर सिपाही था, अमीर कायनात के साथ इतने दिन साथ रहा, मगर चूंकि बेशऊर था लिहाजा आक़िबत अच्छी न हुई। मगर तारीख शाहिद है, करबला के शुहदा में एक वो है कि जो नासिर के फहरिस्त में आया, जो करबला से पहले तक नासिर नहीं था। ज़ुहैर इब्न कैन, ज़ुहैर इब्न कैन, इसका मतलब यह है कि अगर हुसैन के मुतालिबे के साथ तुम्हारे अंदर ज़र्फियत हो तो हुसैन सिपाही से नासिर भी बना लेते हैं। अब क्या वजह थी? ज़ुहैर इब्न कैन ये कौन? उस्मानी मजहब पे यानी अमीर कायनात के मुखालिफ थे। मगर जब हुसैन की तरफ हो गए ना तो अब वो शिया हैं। हम क्रिश्चियन को खुश करने के लिए कह दें कि वह बे कल भी क्रिश्चियन थे, हमें जब हुसैन के साथ आ गए तो अब क्रिश्चियन कहां? तो जब वो क्रिश्चियन नहीं रह गए तो ये अहले सुन्नत कैसे रह गए?
तो अब आप किसी को खुश करने के लिए हुसैन को नाराज न कीजिए। अब तारीख पढ़िए, हुआ क्या? ये तो ये भी नहीं चाहते थे कि खैमा इमाम हुसैन इस्लाम के साथ हो। तारीख शाहिद है, अलग अलग खैमा लगा रहे थे। एक मकाम पे जब इनका खैमा लगा, जनाबे अली अकबर को भेजा कि जाओ ज़ुहैर को बुला लो। अब जुबैर और ज़ुहैर में फर्क पहचाने। भेज दिया जनाबे अली अकबर। जनाबे अली अकबर ने ज़ुहैर को बुलाया। ज़ौजा ने पूछा कौन आया था, क्या हुआ? हम शक्ल पैगंबर हुसैन का बेटा आया था। हुसैन ने याद किया। ज़ौजा ने कहा कि तो फिर सोचते क्या? नवासे रसूल बुला रहा है, नवासे रसूल बुला रहा है। कसम खुदा की, ये किरदार देखने के बाद उस हदीस को पढ़िए कि मन तज़व्वज फ़क़द अहरज़ निस्फ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने अपना निस्फ़ दीन महफूज कर लिया। अगर ज़ौजा ऐसी हो, ज़ौजा ऐसी हो तो फिर तरद्दुद में भी दीन के लिए सहारा बनती है। का फर्जंदे रसूल बुला रहे, गए इमाम अली मकाम के पास। अब जो गए तो ज़ुहैर खुद तो अपने खैमे में पलटे, मगर दिल हुसैन को दे के आ गए। और अब तारीख कहती है कि ज़ुहैर ने आके अपनी ज़ौजा को भेज दिया गुलाम के साथ, और अब मुस्तकिल इमाम हुसैन के साथ है। तारीख ने लिखा नहीं कि खैमे में ज़ुहैर की और इमाम अली मकाम की गुफ्तगू क्या हुई, मगर ज़ुहैर और ज़ुबैर में फर्क इतना था कि ज़ुहैर को हम शक्ले नबी ने पुकारा तो उसने अपना मैदान बदल दिया, और ज़ुबैर को खुद रसूल ने कहा था, तब भी अली के साथ खड़ा न रह सका। सवाल यह है कि वो गुफ्तगू क्या थी कि जिसने बदल दिया? मैं बहुत सोचता था, एक वाक़ये ने इशारा किया कि एक जंग थी जिसमें ज़ुहैरक़ैन और जनाबे सलमान मोहम्मदी ये दोनों जंग में मौजूद थे। जंग में बहुत माले गनीमत मिला। ज़ुहैर बहुत खुश नजर आए। जनाबे सलमान ने कहा, ए ज़ुहैर, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। का खुश होने की बात भी है, हमने इस्लाम की जंग भी लड़ी और इतना माल भी हासिल हुआ, सवाब भी मिला, दुनिया भी मिली, आखिरत भी मिली, तो खुश क्यों ना हो? सलमान ने फारसी ने उस वक्त ज़ुहैर से कहा, ए ज़ुहैर, इससे ज्यादा खुश तब होने का मकाम होगा कि जब कभी तुम्हें फर्जंदे रसूल पुकारे और तुम उसकी रिकाब में शहीद हो जाओ। इमाम अली मकाम ने शायद ज़ुहैर को वही वाक़या याद दिलाया कि ज़ुहैर, सलमान ने कुछ कहा था, तुम्हें याद है? अज़ीज़ान ईमान, वाक़या याद हो जाना कमाल नहीं है, वाक़ये से इबरत लेना कमाल है।
वाकया याद आना कमाल नहीं है, वाकया से इबरत लेना कमाल है। वरना वाकया तो ज़ुहैर को भी याद दिलाया गया, ज़ुबैर को भी याद दिलाया गया, और हवा के कुत्तों ने भौंक के किसी और को भी नबी का वाकया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। कमाल इबरत हासिल करना है, कमाल यह है कि इंसान इबरत हासिल करे। वाकयात का याद आना कमाल नहीं है। कुरान मजीद ने भी इबरत के लिए वाकयात लिखे हैं। हम भी तारीख के, चाहे वो तल्ख वाकयात हों या शीरी वाकयात हों, हम किसी को तपाने के लिए नहीं, इबरत के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि अगर हम सिर्फ नासिर की दास्तान पढ़ें तो फिर इबरत कैसे हासिल होगी कि सिपाही रह जाओगे तो नतीजा ये होगा, नासिर बन जाओगे तो नतीजा ये होगा, नासिर बनो। हमें नासिर बना, सिपाही नहीं बना। नासिर बाशऊर होता है, बेशऊर नहीं होता। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने ऐलान किया, हल मिन नासिर, मदद को कौन गया? सलाम करे कायनात जनाबे अली असगर पे। कसम खुदा की, जाहिरी तौर पे एक अली असगर हैं जिन्होंने वक्त के इमाम की आवाज पे लब्बैक कह के पूरी कायनात को खामोश कर दिया। वरना याद रखे कायनात, अगर हुज्जते खुदा आवाज दे तो यह मुमकिन नहीं है कि कायनात खामोश रहे। अगर अली असगर खामोश रह जाते तो दीवारों दर, जमीनों आसमान से लब्बैक या हुसैन। खिताबत नहीं कर रहा, लब्बैक या लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, या अल्लाहुम्मा सल्ली। खिताबत नहीं कर रहा, दलील दूंगा, अगर दलील ना दो तो न मानिए। यह मिंबर कदीर का मिंबर है, यहां मुदल्लल गुफ्तगू होगी। आइए पढ़िए तारीख, मुझे बताइए जनाबे अली असगर करबला में भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन मैं मसाइब की कायनात से फजीलत अली असगर का बाब पेश कर रहा हूं। जनाबे अली असगर भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। कब से भूखे हैं और प्यासे हैं? कितने दिन के? 3 दिन है। आमतौर से अगर हम मान लें कि 7 तारीख को पानी बंद नहीं हुआ, 4 तारीख को पानी बंद नहीं हुआ, 7 को बंद हुआ, तब भी तो 3 दिन। अच्छा चलिए 7 को बंद हुआ, 7 को पानी मौजूद रहा, जो पानी मौजूद था थोड़ी देर के लिए मान लें, 8 से तो पानी खत्म हो गया। अब 8 से तो जनाबे अली असगर को भूखा और प्यासा माना जाए। चलिए आप 9 तारीख ले लीजिए कि जो सबसे छोटा बच्चा था उसके लिए एहतमाम किया गया, मगर 9 तारीख से जो अली असगर भूखे और प्यासे हैं, आपके घरों में भी बच्चे हैं, खुदा उन्हें अली असगर के सदक़े में सलामत रखे।
मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा 6 महीने का हो, कितनी देर भूखा रह सकता है? कितनी देर प्यासा रहेगा? अच्छा, जब बच्चे भूखे और प्यासे होते हैं तो क्या करते हैं? बोलिए, रोते हैं। मुझे तारीख पढ़ के कोई बताए कि इमाम में आली मकाम के इस्तिगासे से पहले अली असगर रोए हूं। मुझे पूरी तारीख पढ़ के कायनात बताए कि करबला की तारीख में इससे पहले अली असगर का गिरिया दिखाओ। असरे आशूर से पहले, आवाज़ इस्तिगासा से पहले अली असगर रोए नहीं, जबकि रोना फितरत की दलील। फितरत कह रही है कि गिरिया करे। बच्चा भूखा है, उसकी जबान ही गिरिया है। और ये कमाल भी अल्लाह ने सिर्फ माओ को दिया कि वो गिरिए की जबान समझ लेती है। अब आप मुझे तारीख में बताएं, कहीं जनाबे अली असगर का गिरिया मिला? नहीं मिला। पूछिए जनाबे अली असगर से। बाबुल हवाइज, आपके उम्र में कोई भूखा हो या प्यासा हो तो उसकी जबान गिरिया है, उसे रोना चाहिए, फितरतन रोना चाहिए था। आप रोए क्यों नहीं? जनाबे अली असगर अजब नहीं आवाज दे, मैं सिपाही हूं, नासिर नहीं। मैं नासिर हूं, सिपाही नहीं। क्या मतलब? मैं नासिर हूं, सिपाही नहीं। क्या मतलब? जनाबे अली असगर आवाज देंगे, नासिर का काम यह है कि अपने रहबर की मुश्किलों को कम करे। नासिर का काम यह है कि मुश्किलों को कम करे। अगर मैं भूख से रोता, पीड़ता, प्यास से रोता, बिलखता तो मेरे आका की मुसीबतों में इजाफा होता। फितरत कह रही है कि रो, नुसरत कह रही है कि रोना नहीं। फितरत कह रही है कि रो, नुसरत कह रही है रोना नहीं। इसलिए कि नासिर को रोना नहीं चाहिए। तो मुझे कहने दीजिए, अली असगर के इस 6 महीने के शऊर पे सहाबियत का बुढ़ापा कुर्बान। जो नासिर था उसने गिरिया नहीं किया। जो सिपाही था वो रोया। और अब तारीख पढ़िए, पूछिए मौला जब अब तक न रोए तो अब क्यों रोए? क्या इसलिए कि झूले से गिरे तो जनाबे अली असगर को जरब लगी, चोट लगी, इसलिए अली असगर रोए। अली असगर आवाज देंगे, नादान क्या सोचता है? अरे तो तीर खा के मुस्कुराए। तीन फल का तीर खा के मैं मुस्कुरा रहा हूं। झूले से गिर के इसलिए रोऊंगा कि चोट लगी।
और बहुत अच्छा हुआ। तारीख में कुछ काम तो ऐसे हैं कि जिन्होंने हकीकतों से पर्दे उठा दिए। जब मैंने जनाब अली असगर के लिए एक शेर कहा और वाकई ज़हन अजीब तरफ गया और शेर में ढल गई बात। आए थे किस कबीले से कातिल हुसैन के, आए थे किस कबीले से कातिल हुसैन के, बतला गया है तीर हमें 3 फाल का। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। शऊर अली असगर से पूछिए, फिर अली असगर रोए क्यों? जब अब तक नहीं रोए तो झूले से गिर के रोने का क्या मतलब? अली असगर आवाज देंगे, नादान बच्चों की जबान उसका गिरिया है। तुम समझ रहे हो कि मैं रो रहा हूं? मैंने जब इमाम वक्त की आवाज सुनी तो मैं रोया नहीं था, मैंने लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या जिंदाबाद, जिंदाबाद या अल्लाहुम्मा सल्ली। ये मेरा गिरिया नहीं है, मैं क्या करूं? बच्चों की जबान उनका गिरिया है। तुम ये समझ रहे हो कि मैं रो रहा हूं? मैंने इमाम वक्त की आवाज पे लब्बैक कहा है, और जब मैंने लब्बैक कहा तो फिर इमाम वक्त फौरन आ गया और उसने आगे आवाज दी, लाओ मैं अली असगर का मकसद समझ गया। नासिर बाशऊर होता है, सिपाही बेशऊर होता है। नासिर बाशऊर होता है, लेकिन कहां तक आदमी बयान कर सकता है? भाई इतना समझ लीजिए कि सिपाही में और नासिर में फर्क यह है कि सिपाही को नबी बुलाते रहे, वो आने को तैयार न थे। नासिर को हुसैन चिराग गुल करके जाने को कह रहे थे। या अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। नासिर को हुसैन कह रहे हैं चले जाओ, जाने को तैयार नहीं है। नहीं, जरा गौर करे कायना। अब ये जुमला कह दिया है तो वजाहत जरूर करूंगा। इमाम ने शब आशूर चिराग गुल किया ना, और कहा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तो जब इमाम कह दें चले जाओ तो अब तो जाना वाजिब है ना।
फिर तो सबको चला जाना चाहिए। इमाम कह रहे हैं ना, रिवायत गलत है, मौजूद है। और मुझे शौक थोड़ी है, जो हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में तहकीकें कर करके बातें लिखी हैं, मैं आज आके जबरदस्ती उनके ऊपर एतराज करूं। वो मुहक्किक थे, उन्होंने निगाहों में उनकी रिवायतें हैं, तो फिर हल होना चाहिए ना, यही तो मसला है। हुसैन मजलूम ने कहा, चिराग गुल किया, कहा चले जाओ। और ये एक बहुत सख्त इम्तिहान था, जहां हर नासिर, एक सन्नाटा था ख़ैमे हुसैन, और हर नासिर ये सोच रहा था कि ये हुक्म इमाम है या बसीरतों का इम्तिहान। और फिर कहूंगा, अगर दलील से बात वाज़ेह न हो तो न मानिएगा। हर एक सिपाही चूंकि इस खैमे का नासिर था, लिहाजा इस फैसले में मुतला था कि यह हुक्म इमामत है या इम्तिहान बसीरत। लिहाजा तमाम नासिरों की निगाह उस चेहरे पे जाके रुकी जो इस्मत के मिजाज से सबसे ज्यादा आशना था। जो सबसे ज्यादा मिजाज इस्मत से आशना था, हर एक की निगाह गाजी अब्बास पे थी। हर एक की निगाह गाजी अब्बास पे थी, हर एक की निगाह बाबुल हवाइज पे थी। इसलिए कि इन्हें मालूम था अगर हुक्म इमाम होगा तो सबसे पहले अब्बास जाएंगे। अगर ये इमामत का हुक्म होगा तो सबसे पहले खैमा गाजी छोड़ेगा। इसलिए कि इतना तो आप भी जानते हैं कि मिजाज इस्मत पे अगर ये न हो कि खैमा दरिया के किनारे रहे तो अब्बास खैमा हटा लेते हैं। मिजाज इस्मत से आशना है, लिहाजा अब सबकी निगाह गाजी अब्बास पे। और अब तारीख पढ़ के देख लीजिए, जब तक गाजी न बोले कोई न बोला। जब तक गाजी अब्बास खड़े ना हुए, ए मौला आपके बाद जिंदा रह के ये हयात किस काम की। अब ज़ुहैर भी खड़े हो गए, हबीब भी खड़े हो गए, सईद भी खड़े हो गए। अब मुझे जुमला कहने दीजिए कि इसका मतलब यह है कि अब्बास सिर्फ करबला के लश्कर के अलमदार का नाम नहीं है, बल्कि अब्बास लश्कर हुसैनी की बसीरतों के अलमबरदार का नाम है। इंसान गौर करे, क्या है अब्बास, क्या है बसीरत। इंसान गौर करे, हमें नासिर बनना है, सिपाही नहीं बनना। अब वक्त नहीं है कि मैं एक सलवात पढ़ दूं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसलिए कि अगर बसीरत ना हो तो नासिर नहीं बन सकता, शऊर ना हो तो नासिर नहीं बनता। और अब करबला के बाद हर इमाम को नासिर चाहिए, सिपाही नहीं चाहिए। और हम भी एक हुसैन के मुंतजिर हैं, उसको भी अपने लश्कर में सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। और चूंकि नासिर चाहिए, नासिर बेशऊर नहीं होता, नासिर बाशऊर होता है। और बाशऊर बनने के लिए हमारे पास सबसे बड़े इदारे का नाम है फर्श आज़ा। लिहाजा याद रखिए, मैं जवानों को एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, याद रखना, कल तक हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को फर्शे आज़ा तक लाते थे, आज हम इमाम बाड़ों तक लाते हैं, फर्शे आज़ा तक नहीं लाते। कल हमारे बुजुर्ग बच्चों को फर्शे आज़ा तक लाते थे, लिहाजा नस्लें बाशऊर होती थी, फिर मरजइयत पे एतराज नहीं होता था। आज अगर एतराज है तो उसकी एक वजह यह भी है कि हमने अभी अपने उसूलों को समझा ही नहीं। वरना अगर ये बात तय हो जाए कि इमाम ने कहा है कि गैबत के आलम में मराजे किराम से रुजू करो, तो अब हमें दलील नहीं चाहिए, हुक्म इमाम है तो अमल वाजिब है। और हर एक को चाहिए कि वो अपने मर्ज़े वक्त के मसाइल पे अमल करे। और किसी को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्जा के लिए बदकलामी करे, जबान दराजी करे, हक नहीं है। ये कोई पार्टियां थोड़ी हैं कि इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो अब उस पार्टियों को गाली दी जाए। ये इमाम के नायबीन हैं, इनका एहतराम कीजिए। मैं अपने जवान भाइयों से गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, एहतराम करो। याद रखना, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है बेशऊरी की, कि इंसान उस हुर्मत को तोड़ देता है। और फिर अगर आपने हुर्मत को पामाल कर दिया ना, जिसको रेड लाइन कहते हैं, तो जिसने तोड़ा है उसके बाद जितने लोग जाएंगे हर एक की गुनाह उसके सर जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं यूं ही नहीं कहता, मैं तो दलील दूंगा, पहचान लीजिए। करबला के मैदान में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतना बड़ा लश्कर आया था, मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो खैमे हुसैनी की तरफ तीर चलाए। मगर जब हुर्मत शिकनी पेसरे साथ ने कर दी कि पहला तीर मैं चला रहा हूं,
तो पूरे मजमे ने देख के ये कहा कि अच्छा साहब, जब ये सहाबी रसूल का बेटा हो के चला सकता है, ये है हुर्मत शिकनी, लिहाजा हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हुर्मत शिकनी ना हो, जो रेड लाइन है उसे क्रॉस ना किया जाए। ये कुछ बातें जाहिर है मुझे अपने जवान भाइयों से इसलिए भी करनी है कि जरूरत है, इस दौर में सबसे ज्यादा शऊर की जरूरत है। फर्शे अज़ा पे मजलिसें सुनो, यहां रिज़्क़े इल्म तकसीम किया जाता है, यहां शऊर के कासे पुर किए जाते हैं। अगर इन शुहदा की अजमतों को सुनोगे नहीं तो खुद को नासिर बनाओगे कैसे? बस अल्लाह रे शऊर जनाबे अली असगर, करबला का जब सबसे कम सिन इतना बाशऊर है, तो फिर इस घराने के जो बुजुर्ग हैं उनकी गुफ्तगू नहीं कर सकता। कितना बाशऊर है रबाब का ये दिलबंद। तारीख पढ़िए, हुसैन मजलूम की आगोश में आने के बाद फिर नहीं रोए अली असगर, इसलिए कि हुदूद हरम में दाखिले के बाद तलबिया नहीं पढ़ी जाती। अब जब खुद हुसैन की आगोश में आ गए तो अब तो मैदान तक जाना है और अब नुसरत इमाम करनी है। शऊर अली असगर क्या है, कैसे इमाम की नुसरत की है, तारीख शाहिद है कि इमाम अली मकाम ने एक जुमला कहा, ए फौजे अश्किया, अगर हुसैन खताकार है तो इस बच्चे ने क्या खता की? जालिमों, इसकी मां का दूध खुश्क हो गया। इसे चंद कतरे आप दे। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। हुसैन मजलूम ने फिर शऊर अली असगर को कायनात के सामने पेश किया। मेरे लाल, तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो। अली असगर, हुज्जत तमाम कर दो। मक्तल ने क्या लिखा? सूखी हुई ज़बान अली असगर ने अपने होठ पे फिराई। ये मक्तल के जुमले बड़े सख्त हैं, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। जबान जब सूख के ऐड जाए ना तो जबान में हरकत नहीं होती, मगर जब इमाम का हुक्म आ जाए आलम क्या है? आलम क्या है? सुने चार मिसरे। असरे आशूर अजीब आलम था, शोर इतना था, सरे करबे बला असर के वक्त शोर इतना था, सरे करबो बला असर के वक्त चीखने वालों की आवाज भी खो जाती थी। और अब दूसरा मंजर तारीख का मुलाहिजा फरमाएं। शोर इतना था सरे करबो बला असर के वक्त चीखने वालों की आवाज भी खो जाती थी। और इतना सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था, शह के तलबे आप के बाद
लबे असगर के चिटकने की सदा आती थी। हुसैन मजलूम ने जिस वक्त अली असगर को जलती हुई रेत पे लेटा के कहा, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। अली असगर ने इधर सूखी हुई धो जबान सूखे हुए होठों पे फेरा, फौजे आधा रुख फेर फेर के रोने लगी। अज़ादारों मक्तल ने यही तो लिखा कि आधा रोने लगे। एहसास करो, अरे जो मंजर दुश्मनों से न देखा गया, हुसैन ने करबला में वो मंजर कैसे देखा। हुसैन आगे बढ़े। जाहिर है 6 महीने के बच्चे की नाजुक सी खाल, करबला की जलती हुई रे। हुसैन आगे बढ़े, मेरे लाल मेरी गोद में आ जा। अज़ादारों में पढ़ देना आसान है, एहसास कीजिए जब जमीन इतनी चल रही हो कि दाना भी पड़ जाए तो भून जाए, उस जमीन पे एक 6 महीने के बच्चे को अरे बाप ने कैसे लटाया। उठा लिया हुसैन, हाँ मेरे लाल मेरी गोदी में आ जा। अली असगर को गोद में लिया। भाई यही वो वक्त था कि एक आवाज गूंजी, ऐना ऐना हुरमुला यख्ता कलामल हुसैन। हुरमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। ए आजादारो, अली असगर करबला में हुसैन का कलाम बन गए। जो खुद बेजबान था वो हुसैन की गुर्बत की जबान बन गया। सारी कायनात को पहचानवा दिया, मेरा बाबा मजलूम है, मेरा बाबा गरीब है। इस आलम में 3 फल का तीर चला, गुलुए अली असगर को छेदा। मक्तल ने जुमला लिखा, फनकलब सभी अला यदैल इमाम। बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। सुना करते हो ना ज़ादारो। इसके लिए बाज लोगों ने इसकी शरह ये की कि चूंकि तीरे हुरमुला अली असगर के वजन से इतना ज्यादा था कि तीर बच्चे को लेके पलट गया। लेकिन नहीं आजादारो, मैं इस बात को कैसे कबूल करूं। खानदान बनी हाशिम का चश्मो चिराग है अली असगर, तीर ने नहीं पलटा। मैं सोच रहा था कि अली असगर बाप के हाथों पे पलटे क्यों। शऊर अली असगर ने आवाज दी, ए अली असगर, अभी माँ से लेके बाबा मक्तल में आए हैं, कहीं मादर खैमा से देख ना रही हो। अरे माँ, मुझे खून उगलता देख ना सकेगी। अली असगर ने अपने को बाप के हाथों पे पलट दिया ताकि माँ देख ना सके। आजादारो, जुमला सुनोगे। एक वाकया जनाबे मूसा के दौर का मिलता है। जनाबे मूसा जा रहे थे, देखा एक शख्स है जिसके हाथ शल हैं। उसने कहा, मूसा कहां जा रहे हो? या नबी अल्लाह कहां जा रहे हैं? कहा, मैं कोहतूर पे जा रहा हूं। कहे नबी खुदा, कोहतूर पे जाइएगा तो खुदा से हमारे हक में दुआ कीजिएगा ताकि हमारे हाथ अच्छे हो जाएं। जनाबे मूसा कोहतूर पे गए। कोहतूर पे गए, परवरदिगार मैं आ रहा था तो एक तेरे बंदे ने मुझसे दुआ के लिए कहा है कि मूसा दुआ करवा दो कि मेरे हाथ, अल्लाह से कह दो मेरे हाथ अच्छे हो जाएं। खुदा कहता है, मूसा उसके हाथ अच्छे न होंगे। परवरदिगार क्यों? का मूसा जाके उससे पूछो कि यह हाथ शल क्यों हुआ।
वापस आए मूसा, उससे पूछा बता तेरे हाथ छल क्यों हुए? कहता नबी खुदा मुझे नहीं मालूम, मैं तो कस्साब हूं, मैं तो कस्साब हूं, मैं जानवर ज़िबा करता हूं, मुझे क्या मालूम। एक दिन जानवर ज़िबा कर रहा था और मेरे हाथ छल हो गए। अब जनाब मूसा ने फिर जाके पूछा परवरदिगार वजह क्या है? उसको नहीं मालूम उसके हाथ छल क्यों हो गए। का मूसा उससे कहो कि तुम एक बच्चे और उसकी माँ को साथ लेके आए थे, बच्चे का गला तुमने माँ के सामने काटा था, उस वक्त बकरी ने दवा की परवरदिगार मेरे सामने मेरे बच्चे के गले पे छुरी चलाई गई। अरे फर्जंदे रसूल करबला में देख रहा है अली असगर तीर का निशाना, हुसैन ने अली असगर को लिया, अरे खैमे की तरफ आए, कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे, इन्ना लिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आज़ादारो। खत्म हो गई मजलिस, बाबुल हवाइज के मसायब हैं, दुआएं कर लीजिए, आपकी आंखें नमनाक हैं। ए मेरे अल्लाह अली असगर के उस छेदे हुए गले का वास्ता, इन तमाम मज़ादारों की आंखों में अली असगर के गम के आंसू हैं, ये जब तक करबला न देख ले इनकी आंखें बंद ना हो। जिन बीबियों की आगोश में अली असगर के गुलाम पल रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ए आज़ादारो, अरे एक मतबा हुसैन बड़े खैमा पे आए, आवाज दी रबाब आओ अपना बच्चा ले जाओ। मैंने उलमा से सुना है रबाब से पहले 4 बरस की बच्ची आई, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। हुसैन ने अबा का दामन पलटा, बहन ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए मेरे भैया तुम्हें भी जालिम होने चाहिए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ए मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सबको अहले बैत के लिए नासिर बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है बाबुल हवाइज जनाबे अली असगर का, मेरे अल्लाह जो भी परेशान है उसकी परेशानियों को दूर कर दे। जो मुश्ताक़े हज्जो ज़ियारत हैं उनको हज्जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ए मेरे अल्लाह ये जवान बाबुल हवाइज का मातम करते हैं, मेरे अल्लाह गाजी अब्बास का अलम उठाते हैं। ए मेरे परवरदिगार इन हाथों को उस वक्त तक कफन में न ले जाना जब तक ये करबला में जाके गाजी अब्बास के रोजे की जाली को अपने हाथ से थाम के दुआ न कर लें। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो भी कोई बीमार है असीराने करबला के सदक़े में उन्हें रिहाई अता फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। परवरदिगार हम सब का पुरसा वारिसे आज़ा मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना की खिदमत में इरसाल फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन दो ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें, उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ
आप हजरात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब नबी हुसैन करबलाई साहब, साबिरा खातून, कमर हैदर मरहूम और अपने अपने मरहूमीन और ख़ास तौर से जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को इसाल फरमा।